इस वीडियो में हम जानेंगे आपकी संगत किस तरीके से आपकी पर्सनैलिटी पे असर डालती है। जानवर अपने माहौल के हिसाब से चलता है, वो उसको बदल नहीं सकता, इसलिए वो जानवर है। इंसान अपने माहौल को बदल सकता है, अपने एनवायरनमेंट को बदल सकता है, इसीलिए वो इंसान है। जिम रोन ने कहा था, आप अपने आसपास के 5 लोगों का औसत हो। यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। अगर तुम हमेशा वही लोगों के बीच में हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, खुद अपनी जिंदगी में कुछ नहीं करते, तो आपकी किस्मत बुरी नहीं है, आपका एनवायरनमेंट बुरा है। संगत का असर ऐसे होता है, अगर आप किसी शराबी के पास बैठ जाओ तो आपको ऐसा लगेगा जिंदगी में कोई टेंशन ही नहीं है। 10 मिनट किसी साधु संत या मौलवी के पास बैठ जाओ तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सारी संपत्ति, आपकी सारी प्रॉपर्टी दान कर देना चाहिए। 10 मिनट कोई पॉलिटिशियन के पास बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा आपका एजुकेशन कुछ काम का ही नहीं है। 10 मिनट किसी LIC एजेंट के पास बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा जीने से ज्यादा मरने के फायदे हैं। 10 मिनट किसी अमीर आदमी के पास बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा आप बहुत ज्यादा गरीब हो। 10 मिनट किसी साइंटिस्ट के पास बैठ जाओ, आपको लगेगा आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। 10 मिनट किसी मजदूर के पास बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा आप मेहनत ही नहीं करते। 10 मिनट किसी आर्मी मैन के पास बैठ जाओ, आपको ऐसा लगेगा आपने देश के लिए कुछ किया ही नहीं। आप ऐसे ग्रुप में मत रहो जहाँ सबसे ज्यादा स्मार्ट आप हो। आप ऐसे ग्रुप में रहो जहाँ आपको अनकंफर्टेबल लगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई लड़के जो ज्यादा इंग्लिश में ही बात करते हैं, आप उनके बीच में रहोगे, आपको अनकंफर्टेबल लगेगा और कुछ दिनों में, कुछ महीनों में आप भी इंग्लिश बोलना सीख जाओगे। इंग्लिश में एक कहावत है, टेल मी अबाउट योर फ्रेंड्स, आई विल टेल यू अबाउट योर फ्यूचर। आप अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगा। इमेजिन करो, आप अपने फ्रेंड के साथ ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो और गलती से किसी दूसरे लड़के का धक्का लग जाता है। आप वहाँ, क्या होता है, बहस छिड़ जाती है और बहस इतनी ज्यादा छिड़ जाती है कि दूसरे जो आपके फ्रेंड होते हैं वो झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि वो मैटर कोर्ट तक चला जाता है और कोर्ट में जाने के बाद तारीख पे तारीख और आप उसमें ही उलझ जाते हो। और फिर अगर आप ग्रुप बी के साथ ट्रैवल कर रहे हो और थोड़ा सा किसी का धक्का लग जाता है और बहस चालू हो जाते हैं, तो अच्छे दोस्त बोलेगे यार सॉरी सॉरी अंकल या सॉरी भाई, मेरे से गलती हो गई, और फिर सॉरी बोल के वो समझ जाएंगे कि इसमें उलझना बेकार है, वो जाके फिर अपना ट्रिप एंजॉय करना चालू हो जाएंगे। तो ये होता है एक अच्छे ग्रुप की पहचान। और ये फर्क होता है संगत का दोनों ग्रुप में। एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को कहा था, अगर आपको ईगल के साथ उड़ना है तो डक्स के साथ आपको स्विमिंग बंद करनी होगी। आपने कभी देखा है कोई कौवा बगलों के बीच में बैठा है? नहीं ना, क्योंकि बगले कौवों को बैठने ही नहीं देते। अमीर माइंडसेट के लोग गरीबों को अपने बीच में घुसने ही नहीं देते, वो उसे दूर कर देते। इसलिए अपने आप को बहुत ज्यादा इम्प्रूव करो और धीरे धीरे वो लोगों का सिस्टम कॉपी करना स्टार्ट करो। और वो किस तरीके से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ग्रोथ माइंडसेट के लोगों से कनेक्ट करने के लिए आपको जिम जाना होगा, और ऐसा नहीं कि लोकल जिम। आप एक अच्छा प्रीमियम जिम सिलेक्ट करो जिसका एनुअल 12,000 15,000 हो, और उसको नेगोशिएट कीजिए, वो 10,000 12 11,000 तक नेगोशिएट इजीली हो जाते हैं। आप वहाँ जाइए, लोगों से कन्वर्जेशन कीजिए, या तो फिर आप कोई फुटबॉल क्लब ज्वाइन कीजिए या क्रिकेट क्लब ज्वाइन कीजिए। वहाँ जाइए, वहाँ सीखिए। और ये तो हो गई पैसों की बात। आप फ्री में मैं बात करूँ तो जैसे आप लाइब्रेरी में जा सकते हो, और वहाँ जाकर करना क्या है, ये लोगों का सिस्टम हैक करना है, कॉपी करना है। हैक करना है मतलब ऐसा नहीं कि आप लैपटॉप लेके हैक कर लो या मोबाइल चोरी करके हैक कर लो। आप उनका सिस्टम, जिस तरीके से वो बैठते हैं, किस तरीके से वो बात करते हैं, वो क्या इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं, लाइक लाइब्रेरी में तो किंडल यूज कर रहे हैं, तो किंडल क्या होता है आप उसके बारे में जानिए, उनका लाइफ स्टाइल कॉपी कीजिए। वो किस तरीके से कपड़े पहन रहे हैं, किस तरीके से उनका वॉकिंग स्टाइल है, किस तरीके को मिनिमलिज्म में उन्होंने अपने आप को ढाला है, ये सारी चीजें आपको कॉपी करनी है। ये आप स्विमिंग क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपकी स्किल भी बढ़ जाएगी और ग्रोथ माइंडसेट में के लोगों से कन्वर्जेशन भी हो जाएगी। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। या आप योगा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी अच्छे लोग ही आते हैं। तो ये तरीके से आप उनको ऑब्जर्व कीजिए, उनका सिस्टम कॉपी कीजिए। वन ऑफ द बेस्ट तरीका है, अगर ये मुझे पहले पता होता तो मैं जरूर करता। अभी तो फिलहाल मैं मेरा वीडियो बना रहा हूँ, मेरा पैशन फॉलो कर रहा हूँ। सेकंड, मैं जॉब कर रहा हूँ तो मेरे पास टाइम ही नहीं बचा है। तो आप क्या कीजिएगा, एक एनजीओ ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ आपका सोशल वेलफेयर भी हो जाएगा, कम्युनिकेशन स्किल्स भी बढ़ जाएगी, और आपको ग्रोथ माइंडसेट किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, आप इजीली सीख पाओगे। तो एनजीओ ज्वाइन कर लीजिए, वो सारी चीजों का प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। कम्युनिकेशन, आपका माइंडसेट, आपका एनवायरनमेंट,
सोशल वेलफेयर, सारी चीजें उसमें कवर हो जाएगी। ये बेस्ट तरीका है, और साथ ही साथ आप ग्रोथ भी करोगे और आपका विजन भी बढ़ेगा उसी में। आपका सर्कल अच्छे लोगों में होना चाहिए। अगर आपको अच्छा सर्कल नहीं मिल रहा है तो आप अकेले ही रह लो। अकेले में आप अपने आप को किस तरीके से इम्प्रूव करोगे? आप बुक पढ़ोगे, या फिर यूडीमी पे कुछ कोर्स कर लीजिए, या इंग्लिश सीखिए, या कोई नई लैंग्वेज सीखिए, या फिर आप योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। छोटा मोटा योगा क्लास में सर्टिफिकेशन ले लीजिए, 6 महीने का कोई कोर्स कर लीजिए। तो ये सारी चीजें में आप अपने आप को अकेले में इम्प्रूव कर सकते हो। यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, फिर आप करंट अफेयर के बारे में न्यूज में पढ़ सकते हो। और अच्छी संगत के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनने जा रही है, और हम 1 लाख सब्सक्राइबर पे कुछ बड़ा करेंगे जरूर। समझे?